कानून स्त्रियों के संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान के लिए लाया गया है, ना कि उन कानूनों का दुरुपयोग करके किसी को भी प्रताड़ित। प्रॉपर्टी के केसेस आते हैं, पता चलता है कि प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही है, दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, उसमें एक पक्ष की तरफ से भाभी कहती है कि मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरी साड़ी फाड़ दी। तो जब इस तरह के झगड़ों को 354, 376 अब बदल गई हैं धाराएं, वो बना दिया जाता है, तो बड़े कष्ट की बात है कि आज की स्त्री अपना सम्मान भूल गई, अपने सम्मान को सरे बाजार खुद ही नीलाम कर रही हैं। आज मैं देख रही हूँ कि स्त्रियों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है ये कहने में कि इसने मेरी छाती दबा। 80-90% केसेस में छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया जाता है, ससुर पे रेप का आरोप लगा दिया जाता है, देवर पे रेप का आरोप लगा दिया जाता है। बड़े कष्ट की समस्या ये है कि पुरुषों की सुनेगा कौन? आपको कमेंट में आपको पड़ेगी ठीक ठाक। पुरुषों की सुनेगा आप महिला होके बोल रही। भाई ये बताओ, तुमने फॉरेन कल्चर अपनाते हुए बॉयफ्रेंड बना लिया। विदेश में जब ब्रेकअप होता है तो रेप का केस नहीं करना जाता, से पहले आपको शारीरिक संबंध बनाने की जल्दी क्यों है? बिल्कुल पुरुष आयोग की आवश्यकता है। जितना संरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, उस संरक्षण का दुरुपयोग कहाँ कहाँ है, उसके लिए एक आयोग बनाना पड़ेगा। चला गया 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष, लेकिन उसने जो अपने पीछे सुलगते हुए सवाल छोड़े, वो आज सवाल वो शोले बन गए हैं। वक्त आ गया है कि उन सवालों का हम विश्लेषण करें। आज आवश्यकता है कुछ कानूनों में जो महिलाओं के लिए एक वर्ग ने महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज़ उठाई, 14 कानून बने, लेकिन आज वही कानून सांप की तरह उसी वर्ग को डसने लगे। समय समय पर बदलाव किया गया है। क्या आज आवश्यकता है उन कानूनों के बदलाव की? हमारे साथ में हैं एडवोकेट श्वेता राज सिंह। आज समाज सेवी कार्यकर्ता रही हैं, आज भी समाज सेवा करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिसोर्स पर्सन है आप, लेकिन राष्ट्रीय महिला जरूर लग गया है साथ में, लेकिन जब भी इनको आवाज़ उठाते मैंने देखा है तो इसमें स्त्री और पुरुष, धर्म में या किसी भी तरह से इन्होंने भेदभाव नहीं किया है। और एक बार चर्चा मैंने किया था कि मैडम समय आ रहा है कि अब पुरुष आयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। तो आपने कहा भैया मैं तो मांग पहले से कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा ठीक है, आपका साक्षात्कार उस समय करूँगा जब ये प्रश्न ज्वलंत होगा, आग चारों तरफ होगी, मेरे भी अंदर, कुछ आपके अंदर, कुछ समाज के अंदर, कुछ राजनीतिज्ञों के अंदर। तो आज वो वक्त आ गया है। जब से अतुल सुभाष गया है, ये प्रश्न उठ रहा है कि 498A का जो अभी तक शायद जितने न्यायालय थे उस पर टिप्पणी कर रहे थे, बंगाल हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी किया था कि अब लीगल टेररिज्म की उपाधि दिया था, कानूनी आतंकवाद। अब वक्त आ गया है, क्या कानून में बदलाव की ज़रूरत है या कानून सही है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं वो गलत हैं? ये सब जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार जी कि आप यहाँ उपस्थित हुए, मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातें आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकूँ। महिलाएं सशक्त हो गई, कुछ इधर सरकारों ने काम किया है, उतनी नहीं जितनी अभी आवश्यकता है, लेकिन जो कानून उनके पक्ष में बनाए गए उनका असर दिख रहा है। उसका असर तो इस तरह दिख रहा है कि कानून आज उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगी, महिलाएं सशक्त हुई? देखिए, महिला सदैव से सशक्त थी जी। ये शब्द भ्रांति उत्पन्न करने वाला है जी। महिलाएं सशक्त कब नहीं थी? क्या सीता के समय नहीं सशक्त थी? क्या उन्होंने अपने डिसीजंस नहीं लिया? द्रौपदी के समय नहीं सशक्त थी, उन्होंने अपने डिसीजंस नहीं लिया? हमारे समाज में महिलाओं को विशेष स्थान शुरू से दिया गया है, तो ये कहना कि अभी महिलाएं सशक्त हुई हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, महिलाओं का स्तर ज़रूर गिरा था। 900 वर्ष की दास्ता के दौरान महिलाओं का संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए कई ऐसी कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से समाज में कुछ ना कुछ परेशानियां थी। लेकिन आज यदि देखा जाए तो वो सब कुछ रह नहीं गया है। कुप्रथाएं ख़त्म करी गई हैं, सती प्रथा थी वो ख़त्म करी गई, बाल विवाह उसको रोक दिया गया। कानून स्त्रियों के संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान के लिए लाया गया है, ना कि
स्त्रियों को ये अधिकार देने के लिए कि वे उन कानूनों का उपयोग करके या उन कानूनों का दुरुपयोग करके किसी को भी प्रताड़ित करें। ये अधिकार किसी का नहीं है। यदि पुरुष का अधिकार नहीं है कि वो महिला को प्रताड़ित करे, तो महिला का भी अधिकार नहीं है कि वो कानूनों का दुरुपयोग करे। अभी प्रॉपर्टी के केसेस आते हैं, पता चलता है कि प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही है, दो भाइयों में लड़ाई हो रही है। उसमें एक पक्ष की तरफ से भाभी कहती है कि मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरी साड़ी फाड़ दी और मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया। तो उस समय मुझे बहुत कष्ट होता है कि देखिए, जिस समय इंसान आवेश में होता है तो आवेश में उसका ये इंटेंशन कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, मारपीट हो सकती है, मारपीट में स्त्री का सम्मान हरने का उसका इंटेंशन नहीं होता है। तो जब इस तरह के झगड़ों को 354, 376 अब बदल गई हैं धाराएं, वो बना दिया जाता है, तो बड़े कष्ट की बात है कि आज की स्त्री अपना सम्मान भूल गई है। आपके सम्मान, आपके संरक्षण के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए जिन कानूनों को बनाया गया, आज आप उन सब चीज़ों को दरकिनार कर कानूनों का दुरुपयोग करने के लिए अपने सम्मान को सरे बाजार खुद ही नीलाम कर रही हैं। आज मैं देख रही हूँ कि स्त्रियों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है ये कहने में कि इसने मेरी छाती दबाई या इसने। और अभी जो स्त्री अपने सम्मान को, अपनी शक्ति को, अपने अस्तित्व को समझती है, ये समझती है कि वो देवी दुर्गा का रूप है, वो इस प्रकार से कभी नहीं करेगी। मुझे भी लड़ाई लड़नी होती है, कई बार मुझे भी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि ईश्वर ने यदि मुझे ब्लेस किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि नारी को ईश्वर का ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि उसे सुंदर बनाया है, सुघड़ बनाया है, उसको हर प्रकार से इस योग्य बनाया है कि एक साथ वो बहुत सारे कार्य कर सकती है, हर वो कार्य कर सकती है जिसके लिए पुरुष को नहीं बनाया है। तो दोनों को अपनी अपनी जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं उनको समझने की ज़रूरत है, सम्मान करने की ज़रूरत है, और आज की नारी को अपने सम्मान को समझने की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटियों को पढ़ाई के साथ लड़ाई सिखाना बहुत आवश्यक है। वो लड़ाई का मेरा अर्थ होता है सेल्फ डिफेंस, कि आप आत्मरक्षा कर सकें। आत्मरक्षा में ये नहीं आता है कि आप एलिगेशन लगाएं, फॉल्स एलिगेशन। जो आपके साथ आप बीती है, आपके साथ गलत हुआ, मारपीट हुई, दहेज उत्पीड़न हुआ, उसके लिए आवाज़ उठाइए। और आवाज़ क्या उठाइए, ऐसे व्यक्ति को त्वरित अपने जीवन से निष्कासित कर देना चाहिए। किंतु आज की स्थितियाँ बड़ी गंभीर हो गई। आज 80-90% केसेस में छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया जाता है, ससुर पे रेप का आरोप लगा दिया जाता है, देवर पे रेप का आरोप लगा दिया जाता है। बड़े कष्ट की बात है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है, और ये उनको भी पता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक व्यवस्था बना दिया है इसको। तो जब कोई चीज़ व्यवस्था बना दी जाती है तो उसका उपयोग होने लगता है फिर। तो दुरुपयोग की जगह अब इस कानून का इस प्रकार से उपयोग होने लगा है। एक देखिए, भरण पोषण जो है, तुरंत ये हम देखिए कोर्ट भी ये मान के चलती है कि महिला आई है, चाहे वो सक्षम ही क्यों न हो, लेकिन और पुरुष अगर नौकरी कर रहा है तो उसको तुरंत उसका कम देने में भरण पोषण जरा सा देर नहीं करती, और वहीं से रास्ते खुल जाते हैं, आगे के मुकदमे वहीं से तैयार हो जाते हैं। तो मैडम, ये क्या आज भी, क्या आपको लगता है कि पुरुषों को लिए भी, जैसे उनके लिए महिला आयोग बन गया, अरे महिला जो फास्ट जो ये कोर्टें चल गई, महिला हेल्पलाइन बन गई, पुरुषों को भी आवश्यकता है इस तरह संरक्षण की? देखिए, आवश्यकता तो सभी को है, लेकिन समस्या ये है कि पुरुषों की सुनेगा कौन? देखिए, आपको कमेंट में आपको पड़ेगी ठीक ठाक। पुरुषों की सुनेगा। आप महिला होके बोल रही? नहीं, मैं महिला होके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने सम्मान अक्सर यही कहा जाता है कि महिला होके बात कर रही हैं, आप पुरुष होके बात कर रही हैं।
देखिए, महिला या पुरुष की बात यहाँ नहीं करूँगी। मैं न्याय की लड़ाई लड़ती हूँ। मैं एक अधिवक्ता हूँ। समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो समाज में जो भी कुरीतियाँ देखूंगी, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को तो बिलोंग करती नहीं हूँ कि चलूँ मैं सोचूंगी कि मेरी छवि पे आहत होगा या मेरे ऊपर ये होगा, मुझे टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, और मुझे इन सब चीज़ों से, मैं होती भी तो भी मैं वही बोलती जो सत्य है। ठीक है, कुछ भी हो जाऊं, मैं जो सत्य है वो बोलने से हमेशा अडिग रही हूँ, अचल रही हूँ। और सत्य इसलिए बोलूँगी कि कोई तो बोलेगा, कि कोई नहीं बोलेगा। मेरे समक्ष केसेस आते हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं इस तरीके की बातें बता रही हूँ सबके सामने। मेरे समक्ष केसेस आते हैं, लड़कियां आती हैं कि उसने मेरा शोषण करके मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा भाई ये बताओ, तुमने फॉरेन कल्चर अपनाते हुए बॉयफ्रेंड बना लिया। भाई अंग्रेजी में बॉयफ्रेंड ही कहेंगे ना। आप सखा जिसे हिंदी में कहेंगे उसे अंग्रेजी में बॉयफ्रेंड कहेंगे। आपने बॉयफ्रेंड बना लिया विदेशी कल्चर के अनुसार। तो विदेश में जब ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप का मतलब कि दोनों में अलगाव होता है। ठीक है, विदेश में जब ब्रेकअप होता है तो रेप का केस नहीं करने जाती हैं। और अभी तो एक और बहुत अच्छा हथियार दे दिया गया महिलाओं को, सेक्शन 69, जिसके तहत यदि उसमें दिया हुआ है कि यदि किसी पुरुष ने विवाह का वादा करके आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके सम्मान के लिए ये किया जा रहा है। आप उस नियम, उस कानून का दुरुपयोग यदि कर रही हैं तो ये बड़े शर्म की बात है कि आप अपने सम्मान, अपनी शक्ति, अपने अस्तित्व को नहीं समझ रही हो। हमारे समाज में देवी को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। तो यदि आप चाहती हो कि आपको सम्मान मिले तो अपने सम्मान को स्वयं समझना पड़ेगा। शादी से पहले आपको शारीरिक संबंध बनाने की जल्दी क्यों है? खुल के बोल रही हूँ। आपने अपनी मर्यादा यदि भंग करी है तो मर्यादा भंग करने का कुछ ना कुछ तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना। और उसके बाद फिर आप अगले पे आक्षेप लगाइए कि इसने मुझे फंसा लिया था। कोई फंसाता नहीं है, प्रेम दोनों तरफ से होता है। और जब प्रेम होता है तो आप अपने परिवार से भिड़ लेती हैं, अपने पति की पगड़ी, अपने पिता की पगड़ी उछाल देती हैं, माँ की सिखाई हुई सारी चीज़ें भूल जाती हैं। उस समय आपको उस आदमी के चेहरे के अलावा कुछ नहीं दिखता है। और सडनली जब वो आपसे विमुख हो जाता है तो आपको याद आता है कि अरे इसने तो मेरा 2 साल शोषण करके मुझे छोड़ दिया। शोषण नहीं किया भाई, ठीक है, आप दोनों ने साथ में वो मोमेंट्स स्पेंड किया, आप दोनों ने एंजॉय किया। तो उन चीज़ों को जब विदेशी कल्चर को अपना रही है तो पूरी तरह अपनाइए, फिर जा कर के आप रेप का केस मत लगाइए। ये बहुत गलत है। मेरे सामने इस तरह के केसेस रोज आते हैं। मैं तो सबसे पहले लड़कियों को बोलती हूँ कि अपनी मर्यादा भंग करते वक्त तुमने नहीं सोचा था कि तुम गलत कर रही हो, और उसके बाद अगले पे आक्षेप लगा रही हो। अपने पिता के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती हो कि उसके सम्मान को उछाल करके तुम किसी और पुरुष के साथ जाकर के रह रही हो। देखिए, ये सत्यता कह रही हूँ मैं। और अगर इसके लिए कोई कहे कि महिलाओं के विरोध में बोल रही हूँ, मैं विरुद्ध नहीं बोल रही हूँ। मैं बार बार ये कहती हूँ कि नारी अपने सम्मान को समझे। और आप आजकल बताते हैं कि इंडिपेंडेंट है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट इस तरह से मत होइए कि आप केवल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, आपने केवल कुछ पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं। कोर्ट भी तो इस तरह का कुछ डिसीजन दे रही मैम, जैसे नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी एक कोर्ट का मैं देख रही थी, वीडियो देख रही थी कि उसमें महिला जज थी, महिला जज, और सामने याची के वकील ने सामने मेंटेनेंस क्या मांगा है, पर मंथ 6,16,000। तो कोर्ट ने कहा कि क्या, who wants 6,16,000 every month? She wants to spend it on herself. वो अपने ऊपर ये 6,16,000 रुपए खर्चना चाहती है तो उसको खुद कमाना होगा। इसमें वो लिखिए आप जो रीजनेबल हो। कोर्ट ये बात बोल रही है और एक महिला जज ने ये बात बोली है। जो वीडियो इस समय खुलेआम यूट्यूब पे और रील्स पे चल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ।
तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं समझती नहीं है। वो स्त्री जिसने अपने सम्मान को संरक्षित रखा है, समाज की सीमाओं को समझा है, अपने सम्मान को समझा है, वही ये इस तरह की बातें कर सकती है। जी जी जी। जिन्होंने खुलेआम अपनी इज्जत खुद ही उछाली हुई है। आप समझना पड़ेगा भाई, हम एक व्यवस्था में हैं। उस व्यवस्था को कोई भी भंग करेगा तो उसका कुछ ना कुछ खामियाजा उठाना लिविंग पड़ेगा। रिलेशनशिप एक बन गया कानून, अब क्या कहेंगे उसमें? देखिए, ऐसा है ना कि सरकार देख रही है कि मान नहीं रहे हैं आज के बच्चे, अंग्रेजियत हावी है, तो उसको लेके कानून बना दिया कि भाई लड़कियां तो समझ नहीं रही, लड़के ही समझ जाओ बेटा, अपने आप को संभाल लो कि अगर तुम गए, अगर तुम फंसे तो तुम गए। ठीक है, मतलब कि अगर आपने अपने आप को इस जंजाल में फंसा लिया, भाई माता पिता चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, इसको इसलिए बराबर से पढ़ाते लिखाते हैं कि आगे चल के वे अपना भविष्य बना लें। लड़कों से भी यही उनकी उम्मीद होती है कि भाई तुम पढ़ लिख रहे हो, मेरे पैसे पे अय्याशी मत करो, मेरे पैसे पे अपना करियर बनाओ। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, जिस समय ये होता है कि मम्मा मुझे बाइक चाहिए, तो मैं कहती हूँ देखो यार, मेरा पैसा तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे भविष्य बनाने के लिए है, अय्याशी करने के लिए नहीं है। अपने पैसों से अय्याशी करना। भाई आपको गर्लफ्रेंड पालनी है, आपको कुछ भी करना है, तो मैं कह रही हूँ आप अपना कमाओ, अपना करो। माँ बाप के पैसों पे मत करिए। माँ बाप इतने निरीह प्राणी होते हैं कि जन्म तो देते हैं, साथ में दुनिया भर के कष्ट उठा के आपको पाल रहे हैं। आपको पाल पोस करके शर्मिंदगी उठाने के लिए उन्होंने नहीं जन्म दिया। अभी जो हुआ है इस लड़के के साथ, उसकी माँ को मैंने देखा ऐसे तड़प तड़प के रो रही थी। मुझे इतना कष्ट हुआ कि आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी को इस कष्ट से नहीं गुजरना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल पुरुष आयोग की आवश्यकता है। जितना संरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, उस संरक्षण का दुरुपयोग कहाँ कहाँ है, उसके लिए एक आयोग बनाना पड़ेगा। क्योंकि नहीं बनाओगे आप, और हमारा संरक्षण जिनसे है, क्योंकि अभी मैं आपको कह रही थी ना कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि आप पैसे कमाने शुरू कर दिए तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई, सेल्फ ना, बिल्कुल नहीं सेल्फ रिलायंट हुई हैं आप। इसलिए क्योंकि आपको घर के बाहर जाते समय अपने संरक्षण के लिए पति चाहिए होता है, पिता चाहिए होता है, भाई चाहिए होता है, पुत्र चाहिए होता है। जिस दिन आप इस योग्य हो जाएं कि आप घर से बाहर कमाने निकले और आत्मरक्षा कर सकें, उस दिन आप इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, जब आपको पुरुष की ज़रूरत है हर स्थान पे, तो आप ये कैसे कह सकती हो भाई आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन? मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, एंड ये एक व्यवस्था है मेरे समाज की। मुझे इस व्यवस्था से चलना अच्छा लगता है। मुझे मालूम है कि शिव और शक्ति साथ में ही चलेंगे तो ही संसार सही रूप से चलेगा। दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अपने स्थान से हटेगा या अपनी उस व्यवस्था से हटेगा तो समस्या होगी। 14 कानून जो बन गए, क्या आपको लगता है, आपने माना कि इसका दुरुपयोग कहीं न कहीं हो रहा है? हालांकि आपके शब्द जो हैं, शब्दों में हमने बैलेंस बना के रखा, आपने सीधे नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपकी बात से यही लग रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है कि इनका क्रियान्वयन सही ढंग से होना चाहिए? देखिए, कंप्लायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर स्त्री वहाँ पे नाटक कर रही है या ड्रामा कर रही है, क्योंकि वहाँ पे वो स्त्रियां हैं जो प्रताड़ित हैं, 2-2 3-3 बच्चे ले करके वो न्याय के लिए बैठी हुई हैं। कंप्लायंस लेट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कोर्ट तो तुरंत इंटरिम ग्रांट कर देती है, लेकिन कंप्लायंस में इतना डिले हो जाता है कि वो महिला जो 2-3 बच्चे जो बच्चे लेकर के बैठी रहती हैं वहाँ पे महिलाएं, वो बच्चे पुरुष की जिम्मेदारी है। और मैं बार बार कहती हूँ कि पिता केवल पिता नहीं होता, एक व्यवस्था होता है। यदि उस व्यवस्था से बच्चों को निकाल के फेंक दिया है बाहर, तो आप सोचिए ज़रा उस स्त्री का क्या हाल होगा। तो ये समझना समाज के बड़ों को पड़ेगा, हमारे परिवार के बड़ों को पड़ेगा, क्योंकि मैं मीडिएशन में भी हूँ। अच्छा। विधिक सेवा प्राधिकरण में मैं एडवोकेट मीडिएटर भी हूँ, और हमारे सामने सबसे पहले फैमिली कोर्ट के जितने भी केसेस दायर होते हैं, पहले हमारे पास भेजा जाता है, सुलह समझौता करा दो।
तो मैक्सिमम केसेस में मैं क्या देखती हूँ कि घर के बड़े ही लड़ा रहे हैं। जी 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 और प्रॉब्लम क्या है सबसे ज़्यादा कि मैडम ये फ़ोन पे रहती हैं, हमेशा अपने मायके से बात करती रहती हैं। अब भाई आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपका जीवन है, आपकी लाइफ है। जी 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 आप और आपका पति इतना प्राइवेट है, ये बात इतनी प्राइवेट बात है कि ये बात आप अपनी माँ, पिता, भाई, बहन किसी से नहीं डिस्कस करोगे, जी 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 क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनने में, विश्वास बनने में थोड़ा समय लगता है। मेरी शादी को 17 वर्ष हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट्स नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमने ब्याह किया है समाज को साक्षी मान के, ईश्वर को साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के, और उस विवाह को सफल या असफल करना ये मेरे और मेरे पति के हाथ में है, समाज के हाथ में नहीं है। जी जी तो जब एक देखिए इसी समाज का हिस्सा हूँ, ये प्रत्येक घर में होना चाहिए, ये हर जगह होना चाहिए, और लड़की को समझना पड़ेगा, एक महिला को समझना पड़ेगा। आइंस्टीन ने भी बोला है कि मेन आर स्टूपिड, मेन आर इडियट्स। अगर महिलाएं स्वयं को पुरुष के समकक्ष समझ रही हैं तो महिलाएं उससे बड़ी स्टूपिड हैं। जी 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 आपको बहुत शक्तियां दी हैं ईश्वर ने। जी जी आप देवी दुर्गा का वो रूप हैं जो खड़े होकर के इंद्र को उसका सिंहासन लौटा सकती हैं। जब देवताओं को मार कूट के भगा दिया जाता है स्वर्ग से राक्षसों के द्वारा, तो देवी का आवाहन किया जाता है कि देवी माँ आओ, आकर के बचाओ। तो अपनी शक्तियों को समझिए आप। जी 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 आप स्वयं में इतनी शक्तिशाली हैं। देखिए हमारे समाज में मैं ये कहती हूँ कि बहुत कम महिलाएं हैं जो जागृत दुर्गा का रूप हैं, बाकी सब सुप्तावस्था में हैं जी जी और अपनी शक्तियों को नहीं समझ रही हैं, अपने शरीर के महत्व को, अपने ऑरा को नहीं समझ रही हैं। जी जी आप स्वयं में इतनी शक्तिशाली हैं कि आप खड़ी हो जाएंगी और आप किसी की हिम्मत नहीं है कोई आपकी तरफ आंख भी उठा करके देख सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं को समझना पड़ेगा कि कितनी शक्तियां हैं आपके अंदर। ना फिर पुरुष आयोग की आवश्यकता रह जाएगी, ना महिला आयोग की आवश्यकता रह जाएगी। और ये मानिए या ना मानिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 लोगों की आवश्यकता है पूरे सृष्टि संचालन, पालन और विध्वंस के लिए, किंतु एक शक्ति अकेली बनाई गई है जो ये सारे कार्य स्वयं में समाहित करके स्वयं करने के लिए सशक्त हैं। जी 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 तो हमारे पास इतनी शक्तियां हैं, उस शक्ति के सृजनात्मक रूप को देखिए। आप परिवार को, समाज को, देश को जोड़ सकती हैं। अरे मैं तो ये कहती हूँ, आप कुछ नहीं, आप वोटिंग वो देख लो भाई, वोटिंग पैटर्न देख लीजिए। 60 से 68% महिलाओं के वोट होते हैं कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में जहाँ वोटिंग होती है। पुरुष इतना भी नहीं पेन लेते हैं कि जाएं जा करके वोट करें। इतने नीरी लोगों को अपनी शक्तियों का आपको सही प्रयोग करके इनसे वो कार्य आपको कराने हैं जिससे कि आपका कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। मैडम, अंत में चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक सवाल, सरकार से क्या अपेक्षा आप करेंगी कि आज के समय में जो हो रहा है ऐसा ना हो? देखिए, सरकार से अपेक्षा केवल ये है कि अभी भी जो हमारी कानून है वो कानूनों में कुछ और चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने समझा कि अंग्रेज़ों के कानून को समाप्त कर दिया गया। उसी प्रकार से अभी बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनमें चेंजेस की ज़रूरत है। वो छोटे छोटे, जैसे आपको बताऊँ मैं, रेवेन्यू एक्ट, ज़मींदारी एक्ट, कई सारे एक्ट जब, और ये एक दूसरे को कई जगह जा करके आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो अभी काम की बहुत ज़रूरत है। और केवल ज़मीन की बात नहीं कह रही हूँ मैं महिलाओं के रिलेटेड जितने भी कानून हैं इनको लेकर के भी बात कर रही हूँ, क्योंकि कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कंप्लायंस जिस दिन स्ट्रिक्ट हो जाएगा, बिनु भय होए ना प्रीति, जब भय होगा तो अपने आप चीज़ें व्यवस्थित होने लगेंगे।
मैडम, आप हैं श्वेता राज सिंह। सारी बातों का लगभग उत्तर हमको मिल गया। महिलाओं को मैं कहूँगा, आप खुद सर्वशक्तिमान हैं। अपनी शक्ति को आप पहचानिए। आप किसी को पुरुष वैसे भी आज के समय में, जैसे आपने वोटिंग परसेंटेज का भी आपने उदाहरण दिया कि 68% वोट आपके हैं, आज भी सरकार आप बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। और दूसरे, पुरुष आयोग की आवश्यकता पर आपने बल दिया। जैसे महिलाओं को अधिकार है वैसे पुरुषों को, लेकिन दोनों लोग अपने ट्रैक पर रहें। ये कोर्ट कचहरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बशर्ते हर आदमी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। हमारी समाज के प्रति, परिवार के प्रति, सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से इस तरह से लफड़े से हम बच जाएंगे। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।